दोस्तों, अपनी शक्ति को पहचानना ही होगा। ठंडे पड़े लहू को उबालना ही होगा। दब जाए ना आवाज कहीं भीड़ में, शेर की दहाड़ बनकर अब गरजना ही होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की कृषि एवं प्रमुख फसलों से संबंधित टॉप 100 प्रश्न लेकर आए हैं। इस वीडियो टेस्ट सीरीज में हम कुल टोटल 100 प्रश्नों की बात करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखें और इस बेहतरीन वीडियो का आनंद लें। दोस्तों, सवाल नंबर 1 आपके सामने है कि राजस्थान राज्य में सर्वाधिक फसल सघनता किस जिले में है। दोस्तों, हमें पता है कि वन सघनता तो अपने उदयपुर की है, लेकिन फसल सघनता अपने किस जिले की है? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा गंगानगर की। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक फसल सघनता अपने गंगानगर जिले की है। दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों कि तिलहन उत्पादन में राजस्थान राज्य देश में कौन सा स्थान रखता है। दोस्तों, तिलहन के उत्पादन में जो अपना राजस्थान राज्य है वो अपने देश में, आपको बता दूं, अपने पहला स्थान रखता है देश के अंदर, राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चने के क्षेत्र फल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। दोस्तों, चने की उपज यानी कि जो चना है वो राजस्थान में देश में कौन से स्थान पर आता है। दोस्तों, ये अपना चना है वो अपने पहले स्थान पर आता है, कि पहले स्थान पर उगाया जाता है राजस्थान में सबसे ज्यादा चने और अन्य राज्यों की तुलना में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करें, क्योंकि इन टॉपिक से ऐसे प्रश्न उठते हैं। दोस्तों, गेहूं उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का राज्य दोस्तों 5वां स्थान है। राजस्थान का पांचवा स्थान है देश के अंदर गेहूं की उत्पादन में। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में ग्रामीण भाषा में बाणिया शब्द किस फसल को कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान राज्य में ग्रामीण भाषा में जो बाणिया शब्द है वो अपने किस फसल को कहा जाता है। दोस्तों, बाणिया अपने कपास को कहा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में कृषि विपणन बोर्ड व निर्देशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, राजस्थान राज्य में कृषि विपणन बोर्ड व निर्देशालय का मुख्यालय आप सबको पता है वो अपने कहाँ पे, जयपुर जिले में है। दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में बंधुआ मजदूर प्रथा को क्या कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान राज्य में जो बंधुआ मजदूर प्रथा थी उसको क्या कहा जाता है। वो पहले चलती थी राजा महाराजा के टाइम में, लेकिन अब वो खत्म हो चुकी है। दोस्तों, उसको वालरा नहीं, बागड़ी नहीं, मोसर नहीं, दोस्तों उसको सागड़ी कहा जाता था। सागड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान राज्य में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है। दोस्तों, पान मेथी के उत्पादन के लिए अपने राजस्थान का एक ही जिला फेमस है और वो है दोस्तों नागौर जिला। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में दमशक गुलाब कहाँ उगाया जाता है। दोस्तों, गुलाब की बात हो और अपने पुष्कर का नाम ना आए, कभी ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे पुष्कर नहीं आएगा, यहाँ पे दमशक गुलाब की बात हो रही है। तो दमशक गुलाब अपने खमनोर में उगाए जाते हैं। अगला है दोस्तों कि राजस्थान राज्य में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। दोस्तों, राजस्थान राज्य में पहला कृषि विज्ञान केंद्र अपने कहाँ पे स्थापित किया गया था। दोस्तों, ये अपने किया गया था फतेहपुर शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन सुधार परियोजना केंद्र स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है दोस्तों? इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन सुधार परियोजना केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, ये अपने है कोटा के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों कि देश में राजस्थान राज्य में जिन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है वह कौन कौन से है। दोस्तों, इनमें से 3 है कि उनमें से 3 कौन कौन सी फसलें हैं जिनका उत्पादन अपने राजस्थान में प्रथम स्थान पर आता है। दोस्तों, 3 कौन कौन सी है? दोस्तों, हमें पता है कि मोठ है, सरसों है और गंवार है। तो मोठ, सरसों, गंवार इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सोयाबीन है, सोयाबीन। यहाँ पे क्या है? मूंगफली है, तो मूंगफली भी गलत आ जाएगा। ठीक है, नहीं ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि फसल का उत्पादन के साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है। दोस्तों, फसल का उत्पादन के साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है? आप सबको पता है इसका सही आंसर आ जाएगा मिश्रित कृषि कहलाता है।
अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से किस फसल को सफेद सोना कहते हैं। दोस्तों आप सबको पता है कि सफेद सोना किस फसल को कहते हैं। दोस्तों सफेद सोना के नाम से अपनी कपास फसल को जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां किस जिले में है। दोस्तों अपने राजस्थान राज्य में सबसे अधिक जो कृषि उपज मंडियां हैं वो अपने किस जिले में है। दोस्तों वो अपने है गंगानगर जिले में, क्योंकि यहाँ पर ही कृषि ज्यादा होती है राजस्थान में। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में उर्वरकों के उपयोग की दृष्टि से राजस्थान राज्य का देश में कौन सा स्थान है। दोस्तों प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में उर्वरकों के उपभोग की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है। दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों आज तक किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता आ रहा है। दोस्तों क्या पता आपकी आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए, तो उसका सही आंसर आ जाएगा 13वां स्थान आ जाएगा। यानी कि जो अपना राजस्थान राज्य है वो प्रति हेक्टेयर में जो उर्वरक का जो इस्तेमाल करता है वो 13वें स्थान पर करता है, यानी कि 13वें स्थान पर आता है अभी तक। यानी कि हमारे यहाँ पर जो वो है केमिकल का उपयोग कम होता है, ठीक है, यानी कि 13वें स्थान पर ही अभी। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र में से शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक किस जिले में है। दोस्तों राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक किस जिले में है। दोस्तों वो है दोस्तों अपने हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ की जो भूमि है उसका शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ में है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि चारे के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और प्रचार प्रसार का कार्य राज्य में केंद्रीय सरकार के क्षेत्रीय केंद्र द्वारा किया जाता है। यह केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये केंद्र अपने सूरतगढ़ गंगानगर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है। दोस्तों राजस्थान राज्य में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन अपने बूंदी जिले में होता है, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में किस खाद्यान्न फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। दोस्तों राजस्थान राज्य में और खाद्यान्न फसल की बात आए तो बाजरा इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि राजस्थान राज्य में खरीफ तिलहनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर बोया जाता है। कौन सा तिलहन इसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोया जाता है। दोस्तों तो वो बोया जाता है दोस्तों अपने सोयाबीन इनमें से सबसे अधिक क्षेत्र में बोया जाता है तिलहनों की दृष्टि से देखें तो। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान राज्य में चावल की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक किस जिले में है। दोस्तों सबसे अधिक अपने किस जिले में चावल उगाए जाते हैं। दोस्तों ये अपने हनुमानगढ़ जिले में उगाए जाते हैं चावल सबसे अधिक। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में बाजरा का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है, यानी कि बाजरा अपने सर्वाधिक किस क्षेत्र के अंतर्गत उगता है। दोस्तों ये होता है दोस्तों अपने पश्चिमी क्षेत्र में उगता है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में वह जिला जो अब ईसबगोल जीरा टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ईसबगोल जीरा और टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध इनमें से कौन सा शहर है, यानी कि कौन सा जिला है। दोस्तों वो अपना झालोर जिला। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान राज्य में फल उत्पादन की दृष्टि से राज्य का प्रमुख जिला कौन सा है, यानी कि फल उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक फल कौन सा जिला अपन को प्रोवाइड करवाता है। तो दोस्तों वो अपना गंगानगर जिला। अगला प्रश्न दोस्तों कि खरीफ की फसल को क्या कहते हैं। दोस्तों खरीफ की फसल को अपन को क्या कहते हैं। दोस्तों उससे अपने राजस्थानी भाषा में खरीफ की फसल को दोस्तों साउणु कहते हैं। क्या कहते हैं, साउणु। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में खंडीन कृषि कहाँ की जाती है। खंडीन कृषि दोस्तों अपने राजस्थान राज्य में बाड़मेर जिले में की जाती है खंडीन कृषि। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में काश्तकारी अधिनियम लागू कब हुआ था। दोस्तों काश्तकारी अधिनियम अपने राजस्थान राज्य में यह हुआ था 15 अक्टूबर 1955 को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान राज्य में कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस्म माही कंचन किस्म फसल से संबंधित है। दोस्तों ये सभी अपने किस फसल से संबंधित है। दोस्तों ये अपने मक्का की किस्म है। दोस्तों माही कंचन इसकी है मक्का की किस्म है। दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों कि सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है। दोस्तों सेवन घास जो अपने गोडावन जो पक्षी है उसकी प्रमुख घास है दोस्तों, और वो किस जिले में उगती है। दोस्तों वो अपने जैसलमेर जिले में सर्वाधिक उगती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले कौन से हैं। दोस्तों अगर अपन को सागवान की खेती करनी हो तो हम किस जिले में जाएंगे दोस्तों, या देखनी हो तो किस जिले में जाएंगे। दोस्तों वो अपने बांसवाड़ा और उदयपुर जिला। अगला प्रश्न दोस्तों कि कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला एकमात्र संस्थान कौन सा है। तो दोस्तों एकमात्र संस्थान वो है ARDC संस्थान। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में सर्वाधिक सिंचाई निम्न में से किस साधन से होती है।
दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई अपने राजस्थान राज्य में एक साधन है, वो है कुएं एवं नलकूपों द्वारा होती है सर्वाधिक सिंचाई। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन किस जिले में होता है। दोस्तों राजस्थान राज्य में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन अपने किस जिले में होता है, आप सबको पता होगा दोस्तों। इसका सही आंसर आ जाएगा पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा नहीं आएगा और बाड़मेर इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि विश्व में कुल इसबगोल का उत्पादन 40% उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है। यानी कि दोस्तों कि कुल उत्पादन इसबगोल का 40% उत्पादन अपने राजस्थान के एक जिला है दोस्तों, और वो है दोस्तों आपके सामने है, उसका नाम है झालोर जिले से होता है 40% उत्पादन इसबगोल का। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन किस जिले में होता है। दोस्तों राजस्थान राज्य में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन अपने अलवर जिले में होता है दोस्तों। कहां पे होगा, अलवर जिले में होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि राजस्थान का अन्न भंडार के रूप में जाना जाने वाला जिला कौन सा है। यानी कि कौन सा जिला अन्न के भंडार के रूप में जाना जाता है दोस्तों, वो अपना गंगानगर जिला, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज्यादा अन्न की खेती होती है। यानी कि उत्पादन अन्न का सबसे ज्यादा गंगानगर जिले में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में किस जिले में अग्रिम प्रणाली की वालरा कृषि होती है। दोस्तों ये अपने होती है किस जिले में होती है, ये अपने डूंगरपुर में भी होती है, उदयपुर में और बांसवाड़ा जिले में भी होती है। यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में भंडार व्यवस्था निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों राजस्थान राज्य में भंडार व्यवस्था निगम की स्थापना अपने किस वर्ष की गई थी दोस्तों, ये अपने की गई थी 1957 को। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में उन्नत बीज प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। दोस्तों राजस्थान राज्य में उन्नत बीज प्रणाली अपने 1966 में लागू हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में इसबगोल की खेती में अग्रणी जिला कौन सा है। दोस्तों कई बार रिपीट हो चुका है और आपको सबको पता भी होगा, क्योंकि आपको याद भी हो चुका होगा अब तक ये प्रश्न। दोस्तों इसका सही आंसर नागौर आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहां पर होता है। दोस्तों सेला बासमती चावल एक चावल के प्रमुख किस्म है दोस्तों, और उसका जो सर्वाधिक उत्पादन है वो अपने राजस्थान के बूंदी जिले में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। दोस्तों वो अपने सेवर भरतपुर में है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सब्जी सुधार की अखिल भारतीय समन्वित परियोजना के उप केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है। दोस्तों सब्जी सुधार की अखिल भारतीय समन्वित परियोजना के उप केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है। दोस्तों ये अपने की गई है कहां पे, दुर्गापुरा। दुर्गापुरा भी दोस्तों अपने कहां पे है, ये भी अपने गंगानगर जिले में है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान का गठन किस वर्ष किया गया। दोस्तों राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान का गठन अपने किस वर्ष किया गया था, ये किया गया था दोस्तों 1978 को। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में संतरे की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। दोस्तों संतरे की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला अपने राजस्थान का एक ही है दोस्तों, और वो है झालावाड़ जिला। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से सबसे अधिक सूखा सहने वाली फसल कौन सी है। यानी कि ऐसी फसल कौन सी है इनमें से जो सबसे अधिक सूखा सह सकती है। तो दोस्तों ऐसी तो एक ही फसल है दोस्तों इसमें, और वो है दोस्तों सरसों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान राज्य में केंद्रीय बीज फार्म कहां पर स्थित है। दोस्तों राजस्थान राज्य का केंद्रीय बीज फार्म अपने कहां पे है दोस्तों, और वो है दोस्तों सूरतगढ़ गंगानगर में। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में कीटनाशी रसायनों का सबसे अधिक उपयोग किस जिले में होता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा जाता आ रहा है कि राजस्थान राज्य में कीटनाशी रसायनों का सबसे अधिक उपयोग किस जिले में होता है। तो दोस्तों वो होता है दोस्तों अपने एक है दोस्तों, और वो दो जिले हैं दोस्तों, वो है ना तो अलवर भरतपुर आएगा, ना उदयपुर चित्तौड़गढ़ आएगा, और ना ही बांसवाड़ा डूंगरपुर आएगा। सही आंसर आ जाएगा कोटा और बारां जिले में सबसे अधिक कीटनाशी रसायनों का उपयोग होता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में नत्रजन खादों का सबसे अधिक उपयोग किन जिलों में होता है। दोस्तों राजस्थान राज्य में नत्रजन खादों का सबसे अधिक उपयोग अपने किस जिले में होता है दोस्तों। खाद यानी कि जो वो खाद है, जो रसायन वाले खाद होते हैं, उनका सबसे अधिक उपयोग अपने राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म पूर्व सोवियत संघ की सहायता से कहां पर स्थापित किया गया है। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म पूर्व सोवियत संघ की सहायता से अपने राजस्थान के एक वो है दोस्तों, क्या हम कह सकते हो, तो उसको एक शहर है और उसका नाम है सूरतगढ़, और वहां पर स्थापित किया गया। उस सूरतगढ़ दोस्तों अपने कहाँ है, ये अपने गंगानगर में है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में जीरे की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है।
दोस्तों राजस्थान राज्य में जीरे की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला अपने कौन सा है दोस्तों, और वो है झालोर जिला। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। होबा जोजोबा क्या है दोस्तों? दोस्तों होबा और जोजोबा एक प्रकार की क्या है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दोस्तों ये एक प्रकार का तिलहन की फसलें हैं दोस्तों, होबा और जोजोबा। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में रबी फसलों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? दोस्तों रबी की फसलों के अंतर्गत दोस्तों सबसे ज्यादा अपने रैप एवं सरसों उगाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों राजस्थान राज्य में खरीफ दालों का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? दोस्तों राजस्थान राज्य में खरीफ की दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन अपने नागौर जिले में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों राजस्थान राज्य में बाजरे के उत्पादन की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? दोस्तों बाजरे के उत्पादन की बात आई और राजस्थान की बात आई तो वो पहले ही आएगा ना, दूसरा क्यों आएगा? अगला प्रश्न दोस्तों राजस्थान राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल बोई जाने वाली फसल कौन सी है? दोस्तों राजस्थान की ऐसी कौन सी फसल है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है? दोस्तों वो फसल है दोस्तों अपने बाजरा। अगला प्रश्न दोस्तों कि इस इजराइल की सहायता से राजस्थान में शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया जाएगा वह कौन सी फसल है? दोस्तों इजराइल की सहायता से अपने होबा, ये जो तिलहन की फसल है उसको बोया जाता है और जाया आ रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों कि रबी की फसल को क्या कहते हैं? दोस्तों रबी की फसल को अपनी राजस्थानी भाषा में उनालू के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान राज्य में कौन सा स्थान है? दोस्तों सरसों के उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान राज्य में जमींदारी व विषमदारी उन्मूलन अधिनियम कब पास किया गया था? दोस्तों राजस्थान राज्य में जमींदारी व विषमदारी उन्मूलन अधिनियम अपने 1 नवंबर 1959 को पास किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई थी, जो अपने राजस्थान की बहुत ज्यादा सहायता कर रहा है? दोस्तों नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना अपने किस वर्ष हुई थी दोस्तों? ये हुई थी दोस्तों 12 जुलाई 1982 को हुई थी और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा जाता आ रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान राज्य में 56 अकाल के नाम से आंतरिक करने वाला विनाशकारी अकाल किस विक्रम संवत में पड़ा था? दोस्तों 56 अकाल का नाम तो आप सबने सुना होगा, लेकिन आपको क्या पता है कि विक्रम संवत किसके अंतर्गत वो आता है? दोस्तों वो आता है दोस्तों अपने विक्रम संवत 1956 के अंतर्गत आता है वो। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में भूरी क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों राजस्थान राज्य में भूरी क्रांति संबंध अपने खाद्यान्न प्रसंस्करण से है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में गेहूं की खेती की जाती है? दोस्तों गेहूं की खेती अपने 12% क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है और बचे कुचे क्षेत्र के अंतर्गत अन्य फसलों की खेती की जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि देश में कुल उत्पादित बाजरे का कितना भाग राजस्थान में पैदा होता है? दोस्तों देश में कुल उत्पादित बाजरे का कितना भाग राजस्थान में पैदा होता है? दोस्तों वो अपने दूसरा भाग, यानी कि देश का दूसरा भाग अपने राजस्थान में पैदा होता है बाजरे का। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? दोस्तों भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाएगी? दोस्तों वो है उड़द की दाल। अगला प्रश्न दोस्तों कि अम्लीय भूमि की फसल कौन सी है? दोस्तों ऐसी कौन सी फसल है जो अम्लीय भूमि में उगाई जाती है? तो दोस्तों वो है दोस्तों अपने आलू की फसल। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में कौन सी फसल का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है? राजस्थान राज्य में कौन सी फसल का उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है? दोस्तों वो है बाजरे का। अगला प्रश्न दोस्तों कि कौन सा नगर राजस्थान का नागपुर कहलाता है? दोस्तों राजस्थान का नागपुर अपने झालावाड़ जिला कहलाता है संतरे के उत्पादन के कारण। अगला प्रश्न दोस्तों राजस्थान राज्य में चना उत्पादन करने वाले 2 महत्वपूर्ण जिले कौन कौन से हैं? दोस्तों वो है अपने भरतपुर व गंगानगर। इन दोनों ही जिलों में सर्वाधिक चने का उत्पादन होता है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है प्रमुख फसल एवं उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत? दोस्तों इनमें से कौन सा युग्म सही है? दोस्तों सरसों पाली सिरोही, सरसों पाली और सिरोही के अंतर्गत होती है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। चावल ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है और सही आंसर सरसों पाली सिरोही आ जाएगा। अगला है दोस्तों कि सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि अत्यंत वाला जिला कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि अत्यंत वाला जिला कौन सा है? वो है दोस्तों शुष्क कृषि कहाँ पे होगी? जहाँ पे रेगिस्तान होगा, और रेगिस्तान सर्वाधिक कहाँ पे? जैसलमेर बाड़मेर में है।
अगला प्रश्न दोस्तों कि देश में राजस्थान राज्य में जिन मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान है वे मसाले कौन कौन से हैं? दोस्तों वो है दोस्तों धनिया है, जीरा है और मेथी है। यानी कि धनिया, जीरा, मेथी का सर्वाधिक उत्पादन अपने राजस्थान राज्य में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान राज्य में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस अनुसंधान केंद्र पर प्रारंभ की गई थी? दोस्तों सोयाबीन खेती अपने बोरखेड़ा अनुसंधान केंद्र पर प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान राज्य में कृषि विश्वविद्यालय का प्रसार शिक्षा निर्देशालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राजस्थान राज्य में कृषि विश्वविद्यालय का प्रसार शिक्षा निर्देशालय अपने कहाँ पे है दोस्तों? वह उदयपुर में है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में पीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों राजस्थान राज्य में पीली क्रांति से संबंधित अपने कौन सा है? सूरजमुखी। अगला प्रश्न दोस्तों पीली क्रांति, दोस्तों पीली क्रांति पूछ रहा है, पीली क्रांति का संबंध किस जिले से है? पीली क्रांति का संबंध किस किस्म से है? दोस्तों वो है सूरजमुखी ना के अपने क्या आ जाएगा? सरसों आ जाएगा, पीली क्रांति। अगला प्रश्न दोस्तों कि माही कंचन किस्म संबंधित है? दोस्तों माही कंचन अपने किससे संबंधित है? दोस्तों मक्का से संबंधित है, माही कंचन ये किस्म है दोस्तों मक्का की। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य में कृषि फसल संरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष अपनाया गया था? दोस्तों राजस्थान राज्य में कृषि फसल संरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष अपनाया गया था? दोस्तों ये अपनाया गया था 1983 को। अगला प्रश्न दोस्तों राजस्थान राज्य में बीज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों राजस्थान राज्य में बीज निगम की स्थापना अपने कब की गई थी? 1978 में की गई थी। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों ये की गई थी 1991 में। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में शुष्क क्षेत्रों में फसलों के कम उत्पादन का प्रमुख कारण क्या है? शुष्क क्षेत्रों में फसलों के कम उत्पादन का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? यह है दोस्तों मिट्टी में नमी की कमी, ये भी है, सूखे की लंबी अवधि, बिल्कुल ये भी है, और खाद का कम प्रयोग, ये भी है। यानी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान राज्य में होबा जोजोबा के उत्पादन फॉर्म विकसित किए गए हैं, कहाँ पे किए गए दोस्तों? होबा और जोजोबा के फॉर्म ये अपने किए गए दोस्तों फतेहपुर और ढंड में। अगला प्रश्न दोस्तों कि औषधीय महत्व की सोनापुरी की पत्तियों का निर्यात किस जिले से होता है? दोस्तों औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का जो निर्यात है दोस्तों वो अपने राजस्थान के एक जिले से होता है और वो जिला है दोस्तों जोधपुर जिला। अगला प्रश्न दोस्तों कि कनाडा की सहायता से गंगा नहर में स्थापित कृषि फार्म कौन सा है? दोस्तों कनाडा की सहायता से गंगानगर में स्थापित कृषि फार्म है दोस्तों वो कौन सा है? वो अपने जैतपुर में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों राजस्थान राज्य में फॉस्फेट खादों का सबसे अधिक उपयोग किस जिले में होता है? दोस्तों फॉस्फेट खादों का सर्वाधिक उपयोग अपने गंगानगर और कोटा जिले में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों राजस्थान राज्य में कृषि के अंतर्गत जिस उर्वरक का सबसे अधिक उपयोग होता है वह कौन सा है? दोस्तों वो उर्वरक कौन सा है दोस्तों? नाइट्रोजन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न दोस्तों पुष्कर के पास उगाया जाने वाला प्रमुख फूल कौन सा है? पुष्कर के पास उगाया जाने वाला प्रमुख फूल है, कौन सा फूल है दोस्तों? वो है दोस्तों गुलाब का, गुलाब की खेती की जाती है दोस्तों पुष्कर के पास। अगला प्रश्न दोस्तों राजस्थान राज्य में सबसे अधिक मोठ उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? दोस्तों राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मोठ उत्पादित करने वाला जिला जैसलमेर है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि फसल के उत्पादन को एकत्रित कर उसे तोलकर अथवा अंदाजे से दो भागों में बांट दिया जाता था, जिसमें एक भाग राज्य का होता था और दूसरा लगान की। यह पत्ती क्या कहलाती थी दोस्तों? ये पत्ती अपने क्या कहलाती थी? ये कहलाती दोस्तों लाटा बाटा की पत्ती कहलाती थी, कि मतलब आधा तेरा आधा मेरा। अगला प्रश्न दोस्तों कि हरित क्रांति को किस वर्ष अपनाया गया था? राजस्थान में हरित क्रांति को दोस्तों अपनाया गया था कब? 1966 को। अगला प्रश्न दोस्तों राजस्थान राज्य में भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम कब पास किया गया था? दोस्तों ये किया गया था अपने 1952 में। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व बैंक की सहायता से कृषि विस्तार प्रणाली अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों विश्व बैंक की सहायता से कृषि विस्तार प्रणाली अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य है दोस्तों वो अपना राजस्थान। अगला प्रश्न दोस्तों राजस्थान राज्य में कौन सा जिला गन्ने के उत्पादन तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है? वो है दोस्तों अपना बूंदी जिला। अगला प्रश्न दोस्तों राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है, रिपीट हो चुका है। अगला है राजस्थान राज्य में खरीफ अनाजों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? सबसे अधिक क्षेत्रफल बाजरा, रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों राजस्थान राज्य में रबी खाद्यान्नों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल बोई जाने वाली फसल कौन सी है? रबी की फसल कौन सी है दोस्तों? वो है गेहूं।
अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान राज्य में दलहनी फसलों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? वो कौन सी है दोस्तों? वो चना। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान राज्य में जिस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कौन सा है? दोस्तों सरसों है, तो सरसों इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये थे दोस्तों अपने राजस्थान के कृषि एवं फसलों से संबंधित टॉप 100 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी सी भी जानकारी प्राप्त हुई तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।